ये सेल्स फिगर है एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मंथ वाइज। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर सेल्स थी 74 टन्स, अक्टूबर 76, नवंबर 82, दिसंबर 90 और जनवरी 91। तो ये जो सीरीज अभी फॉर्म हुई है ये एग्जांपल है टाइम सीरीज का। तो टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ डेटा टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डेटा की कलेक्शन को बोलते हैं टाइम सीरीज। तो ये टाइम ईयर्स, मंथ्स, डेज या इवन आवर्स भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखें कि जो शुगर की सेल्स थी सितंबर टू अक्टूबर इंक्रीज हुई है 74 से 76, फिर 82, फिर इंक्रीज हुई 90 और 91। तो यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं कि अपवर्ड है सितंबर टू जैन। ये विंटर मंथ्स होते हैं और मंथ्स ऑफ फेस्टिवल भी बोल सकते हो कि यहाँ पे फेस्टिवल काफी सारे सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो सेल ऑफ स्वीट्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए सेल ऑफ शुगर भी बढ़ गया होगा। तो एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज है जिसको बोलते हैं ट्रेंड कंपोनेंट। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं, टी, सी, एस एंड आई। तो हम बारी बारी से इनको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट था ट्रेंड कंपोनेंट। तो ट्रेंड कैसा भी हो सकता है, या तो अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सेकंड कंपोनेंट है सी। सी का मतलब होता है साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट या सी मतलब अप्स एंड डाउन्स रेकरिंग, मीन्स दे कम एंड गो, आते हैं और जाते हैं आफ्टर अ पीरियड, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब आते जाते रहते हैं, साइक्लिकल। जैसे कि अगर हम एक बिजनेस के फेजेस देखें तो 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, ये है बूम, फिर रिसेशन आ जाता है, थोड़ा बिजनेस ढीला पड़ जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन के बाद फिर से रिकवरी आती है, जिसके बाद फिर से बूम। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये ट्रेंड चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट है सीजनल कंपोनेंट। तो सीजनल कंपोनेंट क्या होता है? सीजनल कंपोनेंट जैसे कि सपोज गर्मियों में हमें पता है समर्स में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, सीजनल कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। या फिर दिवाली की टाइम पे दियास की, क्रैकर्स की सेल बढ़ जाती है। तो ये जो वेरिएशंस हो सकते हैं, ट्रेंड बन सकते हैं वेरिएशंस इन सेल्स ऑफ समथिंग, वो हो सकते हैं ड्यू टू सीजन्स, वेदर कंडीशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। तो इनकी वजह से जो वेरिएशंस आते हैं उनको बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट के एग्जांपल। एक होता है इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशंस, आई का मतलब होता है कि ये रिजल्ट होते हैं अनफोर्सीन या अनकंट्रोलेबल इंसिडेंट का, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सपोज किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल डाउन जा सकता है। अब इस चीज को प्रिडिक्ट तो किया नहीं जा सकता, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इरेगुलर वेरिएशंस। तो टी, सी, एस एंड आई, ये 4 टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स हैं जिसको हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ताकि हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें या अपने डिसीजंस बना सकें। फॉर एग्जांपल जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के पहले हम देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल्स फिगर क्या है, प्रॉफिट कैसा जा रहा है। तो हम पिछले कुछ सालों के बेसिस पे, सपोज ये ट्रेंड ऐसा है, तो हम गेस कर सकते हैं कि आने वाले सालों में कितनी, सपोज इधर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपवर्ड ट्रेंड में है, तो मैं देख सकती हूँ कि इसे 2025 में कितना प्रॉफिट होगा। हम एक गेस लगा सकते हैं कि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड
प्रॉफिट का कितना हो सकता है, तो हम उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बना सकते हैं कि हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए दो मॉडल्स के बारे में बताया गया आपकी बुक में, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एडिटिव मॉडल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एक होता है मिक्स मॉडल, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जस्ट थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है, तो हमें इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। एडिटिव मॉडल O इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। जैसे कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ट्रेंड कंपोनेंट है, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट और इरेगुलर कंपोनेंट। O क्या है? O का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये जो डेटा था, ये कि हमने प्रॉफिट देखा, तो ये एक्चुअल फिगर्स थी प्रॉफिट की। अगर हम इसके बेसिस पे एक ट्रेंड बनाए तो वो हमारी होती है ऑब्जर्व वैल्यूज। तो ये ऑब्जर्व वैल्यूज एडिटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ये सारे कंपोनेंट्स का ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर का सम होती है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, उसके पहले एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। उसके अंदर O यानी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? T इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली ये दोनों मॉडल्स हैं क्या? ये दोनों मॉडल है डीकॉम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। डीकॉम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज मतलब क्या हुआ? इनटू 4 कंपोनेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करें और देखें कि उनका ऑब्जर्व वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दोनों तरह के मॉडल्स में, एडिटिव में भी और मल्टीप्लिकेटिव में भी। तो एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ये डीकम्पोजिशन के लिए यूज किए जाते हैं। एडिटिव मॉडल में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो साइकिल्स हैं टी एस सी एंड आई, जो कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है? इन सबका टोटल होती है। तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाती है, सपोज कि इरेगुलर वेरिएशन की वजह से वो नेगेटिव में चले गई, तो उसको माइनस किया जाएगा टू फाइंड आउट ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये होता है एडिटिव मॉडल, जिसमें ये एज्यूम करते हैं कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या एज्यूम करते हैं कि ये चारों कंपोनेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं टू सम लेवल, ऑल्दो ये होते हैं ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं होने के, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो, वो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है? टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो आगे है एक मिक्स मॉडल होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज किया जाना चाहिए ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए? क्योंकि हमारे जो भी डिसीजंस होंगे वो ट्रेंड को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो इसके लिए हमारे दो मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करेंगे मूविंग एवरेज मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो पहले मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल, ईयर 1 2 3 4 5 6 7। सपोज ये ईयर है और ये है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो सपोज प्रोडक्शन है 100, 120 सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की है 250, एंड देन थर्ड ईयर की लो 200, देन 250, देन 420, देन 110 एंड देन 250। तो अगर मुझे इनका एवरेज प्रोडक्शन निकालना हो इन सालों का, तो मैं क्या करूंगी? हम इन सारे प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा मिलता जुलता है इससे। अभी मैंने एवरेज निकालने के लिए सारे नंबर्स को ऐड कर दिया,
लेकिन मूविंग एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, एक सबसेट ऑफ नंबर्स लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। जैसे कि सपोज मुझे 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है कि 3 सालों का उनका प्रोडक्शन कितना है टोटल और उसका 3 सालों का एवरेज कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 2 3 पहले 3 साल, इन तीनों का मैं ऐड कर लूंगी प्रोडक्शन 100 प्लस 120 प्लस 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 420। हाँ 420 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, 3 ईयरली मूविंग टोटल। याद रखना अभी हमने टोटल ही निकाला है, तो इसको लिखना किसके अगेंस्ट है, 2 सेकेंड ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड का निकाल रहे हैं मूविंग एवरेज, तो सेकेंड ईयर मिडल ईयर है, तो हमें वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वहीं लिखनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 420। तो ये था 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज अगर निकालना हो तो ऑब्वियसली हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 420 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके एकदम ऑपोजिट हम लिखेंगे 140। 420 डिवाइडेड बाय 3 इज 140। इसी तरह से हमने सेकेंड थर्ड और फोर्थ इन तीनों सालों का मूविंग टोटल निकालना है 3 ईयर, तो 120 200 एंड 250 ये आ जाएगा हमारा 570। तो 570 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 190। अभी 570 को कहाँ दिखाना है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मिडल ईयर है थर्ड, तो थर्ड ईयर के सामने एकदम 570 और इसके एकदम अपोजिट 190। इसी तरह से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों सालों का टोटल निकालेंगे। फोर्थ ईयर मिडल ईयर के सामने लिखेंगे 870 और इसको 3 से डिवाइड करके इसके सामने लिख देंगे 290। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स का निकालेंगे टोटल, तो आ जाएगा हमारे पास 780, जिसको हम फिफ्थ ईयर जो कि मिडल ईयर है के अपोजिट लिखेंगे और इसको 3 से डिवाइड करके 260 आता है उसको ऑपोजिट लिख देंगे। फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ, तो 6 ईयर मिडल ईयर है उसके ऑपोजिट 420 प्लस 110 प्लस 250 टोटल निकालेंगे 780 और 780 और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 260 को यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेज है। तो अगर हमें इसको प्लॉट करना को बोले तो कैसे करेंगे और हम ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ ईयर्स और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन। तो स्केल क्या लेना है, ईयर्स तो है 1 to 7, तो हम वही लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और प्रोडक्शन है 100 120, तो मैं 50 का स्केल ले रही हूँ, 50 100 150 200 250 एंड 300। तो फर्स्ट ईयर का एक्चुअल प्रोडक्शन क्या था, पहले हम एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का था 100, तो फर्स्ट और 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये डॉट प्लॉट कर रही हूँ। सेकेंड ईयर का था 120, तो सेकेंड ईयर के ऑपोजिट 120 हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ नहीं है मेरे पास। तो थर्ड ईयर का 200, तो थर्ड ईयर का 200 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 और 200। फोर्थ ईयर का 250, तो फोर्थ ईयर का 250। सेकेंड ईयर फिफ्थ ईयर का 420, फिफ्थ ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग 420। अच्छा, तो 350 थोड़े और लेने थे वैल्यू, 400 और 450 तक लेते हैं, तो 420 थर्ड ईयर का, फिफ्थ ईयर का 420, ओके। और सिक्स ईयर का 110 एकदम डाउन, सिक्स ईयर का 110 और सेवंथ ईयर का 250।
7th ईयर का 250 रिकवरी हो गई है। अब हमें इसको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ओके, स्केल से करोगे तो वो एकदम सीधा लगेगा। तो ये एक्चुअल डेटा है। अब हमें क्या करना है, ट्रेंड जो आया है ना उनको 3 ईयरली मूविंग एवरेज को ट्रेंड को प्लॉट करना है। तो ट्रेंड को प्लॉट करते हुए हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर के एकदम अपोजिट 140, तो सेकंड ईयर के अपोजिट हम 140 यानी थोड़ा इधर लग जाएगा पॉइंट। अब थर्ड ईयर के अपोजिट 190, थर्ड ईयर के अपोजिट 190। ओके, फोर्थ ईयर के अपोजिट 290, फोर्थ ईयर के अपोजिट 290, फिफ्थ ईयर के अपोजिट 260, तो फिफ्थ ईयर के अपोजिट 260 में भी इधर, सिक्स्थ ईयर के अपोजिट भी 260, तो सिक्स ईयर के अपोजिट भी 260। तो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने डॉटेड लाइन में बनाना है। ये हमारा ट्रेंड है। ओके, इसी ट्रेंड को देखते हुए हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं और फ्यूचर में फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये तो एग्जांपल था 3 ईयरली मूविंग एवरेज का। इसी तरह से हम 5 ईयरली, 7 ईयरली कितना भी मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूज लिखने हैं ना हमें, ये 420 मिडल ईयर के ऑपोजिट लिखना। जैसे 5 ईयरली मूविंग एवरेज है सपोज, तो फर्स्ट 5 ईयर्स का होगा ना, तो थर्ड ईयर मिडल ईयर है, तो हमें थर्ड ईयर के ऑपोजिट मूविंग टोटल और मूविंग एवरेज लिखना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर का होगा, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ ईयर मिडल है तो 4 ईयर के ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। तो बाकी वैसे ही ट्रेंड बनेगा, वैसे ही ग्राफ बनेगा। तो ये तो था कि ऑड अगर नंबर ऑफ ईयर्स हो, 5 ईयरली, 3 ईयरली, 7 ईयरली, अगर 4 ईयरली होगा तो कैसे करना है, हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डेटा के बेसिस पे 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो ईयर है से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और सेल्स हैं से 400, 200, 300, 300, 600 एंड से 400। तो ये मेरी सेल्स हैं। तो 4 ईयरली मूविंग टोटल पहले तो निकालेंगे, 4 ईयरली मूविंग टोटल और देन 4 ईयरली मूविंग एवरेज। मूविंग टोटल है और 4 ईयरली मूविंग एवरेज है। तो ऑब्वियसली 4 ईयरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों का मुझे टोटल करना है। 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300, ये होता है 1200। अब लिखेंगे कहाँ, ये दोनों मिडल ईयर है यहाँ पे, तो इन दोनों मिडल ईयर के बीच में एकदम सेंटर में 2.5 के एकदम सामने मैं यहाँ पे लिखूंगी 1200। 1200 डिवाइडेड बाय 4 इज 300, इसके एकदम ऑपोजिट 300। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन चारों सालों का निकालना है। तो 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 600, ये आता है हमारा 1400। तो लिखना कहाँ पे है, मिडल ईयर ये दोनों है, थर्ड एंड फोर्थ, इनके एकदम सेंटर में मुझे लिखना है 1400। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आता है 350, इसके एकदम ऑपोजिट। अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 300, 300, 600 एंड 400 का टोटल होता है 1600। लिखेंगे कहाँ, मिडल ईयर ये दोनों हैं, इनके एकदम सेंटर में 1600 और डिवाइड करोगे 4 से तो 400। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो मूविंग एवरेज जो हमने निकाला है ये सिंक्रोनाइज नहीं है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये सेल्स वाले, क्योंकि ये 200 ऊपर है और 300 नीचे है। तो अगर हम ग्राफ के ऊपर बनाएंगे वो तो सेम ईयर का होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, 2 और 3 के बीच में तो हम एक्चुअल डेटा हम लिखेंगे 200 के सामने 200, 3 के सामने 300,
बट ट्रेंड दिखाने के लिए मेरे को 2.5 के सामने है ये 300, मुझे चाहिए 2 के सामने या 3 के सामने, ताकि मेरे को इजी पड़े उसको प्लॉट करना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक और कॉलम बनाएंगे जिसको बोलते हैं 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज ये और ये दोनों वैल्यूज का टोटल करेंगे 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2, 750 डिवाइडेड बाय 2 इज 375। लिखेंगे कहाँ पे, इन दोनों के एकदम सामने, और वो वैल्यू अगर आप देखो तो वो थर्ड ईयर के एकदम सामने आ रही है 375। तो अभी हम कैसे दिखाएंगे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन दिखाने के लिए थर्ड ईयर के अपोजिट 375 पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। इसी तरह से 350 और 400 का एवरेज निकालेंगे, 750, 350 प्लस 400 750 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 375। अच्छा ये 325 होता है, ये 375 लिखेंगे कहाँ, इन दोनों के एकदम सेंटर में, यानी कि फोर्थ ईयर के एकदम अपोजिट में। तो जब मुझे डेटा शो करना है, जब मुझे डेटा शो करना है तो मैं 2 के सामने, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, और इधर है हमारी वैल्यूज कितनी है से 100, 200, 300 एंड 400। तो एक्चुअल डेटा कैसे प्लॉट करेंगे, एक्चुअल डेटा तो हम फर्स्ट के आगे 400, तो फर्स्ट के आगे 400, तो 600 तक का समझ लो कि ये 600 तक का है। फर्स्ट के आगे 400 इधर, सेकंड के आगे 200, सेकंड के आगे 200 इधर, थर्ड के आगे 300, थर्ड के आगे 300 इधर, फोर्थ के आगे भी 300 इधर ही, और फिफ्थ के आगे 600 है, फिफ्थ के आगे 600 से यहाँ पे है, और 6 के आगे 400, तो 6 के आगे 400 इधर कहीं पे है। तो ये एक्चुअल डेटा होगा हमारा, इसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। और ट्रेंड को कैसे दिखाएंगे, ये 325 और 375 को दिखाएंगे। ट्रेंड को कैसे दिखाएंगे, ये 325 किसके ऑपोजिट है, एकदम थर्ड के ऑपोजिट है, तो थर्ड के ऑपोजिट हम 325 दिखा देंगे इधर, और फोर्थ के आगे हम 375 दिखा देंगे इधर। तो मतलब यहाँ से हमें ट्रेंड पता चल रहा है। एक्चुअल में ये काफी कम वैल्यूज थे, इसलिए इतना सारा ट्रेंड दिखा है। आपकी ऑब्जर्वेशन अगर ज्यादा होंगी तो उसके बेसिस पर हम ज्यादा भी ट्रेंड दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो मूविंग एवरेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।